व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी इनसाइड आवर अर्थ मीन्स हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, क्या मिनरल्स हैं, क्या इंटीरियर का अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अबाउट द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लेनेट। हमारा जो अर्थ है एक डायनामिक प्लेनेट है। इट कंसिस्ट अंडर गोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारा जो अर्थ है कॉन्स्टेंटली अंदर और बाहर से चेंज होता रहता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो बेसिकली है वो एक ओनियन की तरह है जो कॉन्सेंट्रिक लेयर में बना होता है। जैसे हमारा एक ओनियन होता है उसमें जो पिल्स होते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर में जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे हमारा जो है अर्थ का इंटीरियर है कॉन्सेंट्रिक लेयर में बना हुआ है। सो चलिए हम उसके लेयर के बारे में जानते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर है। इंटीरियर ऑफ अर्थ 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रस्ट। क्रस्ट द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ सरफेस है इसका अपर मोस्ट लेयर हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। यह सभी लेयर्स में सबसे पतला लेयर है। एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड 5 किलोमीटर ऑन ओशियन फ्लोर। मीन्स कॉन्टिनेंटल मास पे जो है क्रस्ट वो 35 किलोमीटर पे है और जो ओशियन फ्लोर पे है वो 5 किलोमीटर जो है क्रस्ट है। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियन क्रस्ट है वो मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है जिसे हम सियाल कहते हैं। एंड द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना। मीन्स जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं इस पे जो कॉन्टिनेंटल मास है इस पे जो मिनरल्स हैं वो मेनली सिलिका और एलुमिना है, जिसकी वजह से इसे हम सियाल कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस फैक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट जो है उसमें 0.5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। जो क्रस्ट है वो अर्थ का 0.5% है। 16% कंसिस्ट ऑफ मेंटल है। जो मेंटल का हिस्सा है वो 16% है और 83% कोर है। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू शुड रिमेंबर इट। एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल। Just beneath the crust it is the mantle which extends up to depth 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। मीन्स जो क्रस्ट है वो एग्जैक्ट मेंटल के नीचे है, बिलो द क्रस्ट। एंड इसका एग्जिस्टेंस है जो 2900 किलोमीटर है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोर। कोर जो है बेसिकली इनर मोस्ट लेयर इन है। मीन्स जो कोर है वो सबसे इनर वाला पार्ट जो है अर्थ इंटीरियर का वो कोर कहलाता है। इसकी रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इज कॉल्ड निफे। मीन्स जो अर्थ का इंटीरियर जो कोर है वो बेसिकली निकल और आयरन से मिलकर बना है जिसे हम निफे भी कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स जो अर्थ इंटीरियर का जो सेंट्रल कोर है वो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। एंड लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। द डीपेस्ट माइन इनटू द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर हैड डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर। मीन्स जो पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर। इसकी खोज जो है ऑयल निकालने की खोज में निकले थे इंजीनियर्स वहाँ के, और उन्होंने 6 किलोमीटर का डीप होल कर दिया वहाँ पे वो ऑयल की सर्च में। एंड टू रिच to the center of earth which is not possible, you will have dig a hole of 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। मीन्स अगर हमें अर्थ के सेंटर में जाना है जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर फिर भी हम माने कि अगर मुझे जाना है अर्थ के सेंटर में तो हमें ओशियन फ्लोर से 6000 किलोमीटर डीप जो है वहाँ होल करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। टॉक अबाउट अनदर सब टॉपिक। चलिए एक दूसरे सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रॉक एंड मिनरल। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। हमारा अर्थ क्रस्ट जो है वो कई प्रकार के रॉक से मिलकर बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक ए अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मीन्स कोई भी मिनरल का नेचुरल मास
जो है उससे अगर अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम रॉक कहेंगे। रॉक कैन बी डिफाइन ऑन बेस ऑफ कलर, साइज एंड टेक्सचर। मीन्स किसी भी रॉक का जो है उसे हम डिफाइन करेंगे कि उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है और उसका टेक्सचर क्या है। इस बेसिस पे हम रॉक का जो है वेरिफिकेशन या डिफरेंट या फिर डिफाइन करते हैं, उसके कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड टाइप ऑफ रॉक, बेसिकली three major type of rock. First is igneous rock, and second is sedimentary rock, and third is metamorphic rock. So let's understand one by one. बिफोर नोइंग लेट्स नो द वर्ड ओरिजिन। इग्नियस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इग्निस से आया है जिसका मतलब होता है फायर, और जो सेडिमेंट्री है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटन से आता है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, और जो मेटामॉर्फिक है वो ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स जो फॉर्म को चेंज करता है। लेट्स नो अबाउट इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बेसिकली लैटिन वर्ड है, मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ, जिसका मतलब होता है फायर। व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल इट बिकम ए सॉलिड रॉक दस फॉर्म एंड इग्नियस रॉक। मीन्स जो वैल्केनिक एक्टिविटी होती हैं उसमें जो मैग्मा फ्लो होता है वो लावा के फॉर्म में, वो लावा जब जम जाता है, कूल हो जाता है, उसी को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। एंड इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। एंड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, देर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। पहला है इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। एक्सट्रूसिव रॉक, basically lava is actually filled red molten magma coming out from interior of earth on its surface. When this molten lava come on the earth surface, it rapidly cool down and become solid rock form in such a way on the crust called extrusive igneous rock। means जो हमारा मैग्मा होता है वो रेड मॉल्टेन मैग्मा होता है, जो हमारा लावा के फॉर्म में बाहर आता है वो जब कूल हो जाता है, तो इस वजह से जो हमारा सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कभी ग्रैंड तरीके से होता है। एग्जाम्पल बासाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा है वो बासल्ट रॉक से ही बना हुआ है। जो साउथ इंडिया में हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो बासल्ट रॉक से बना हुआ है। एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में हम देखते हैं। समटाइम द मॉल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक सो फॉर्म। मीन्स कभी कभी क्या होता है, जो हमारा मैग्मा होता है वो हमारे अनसाइड जो डीप होते हैं वहीं पे नीचे ही जब बाहर आने से, लावा के फॉर्म में बाहर आने से पहले ही जम जाते हैं। इस तरह के जो रॉक फॉर्मेशन होते हैं उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, और क्योंकि यह अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं तो इस वजह से यह जल्दी कूल स्लोली धीरे धीरे कूल होते हैं। एंड एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होते हैं वो एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। एंड ग्रिंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ पीस एंड ग्रेन मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। एक ग्रेनाइट होते हैं, इससे हमको पीस कर इससे हमारे जो बोलते हैं पाउडर बनते हैं, इससे पेस्ट ग्रिंडिंग स्टोन से पेस्ट बनते हैं, इसका यूज होता है। एंड लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कूल क्विकली एज रिजल्ट, extensive igneous rock cool quickly as a result these rock are fine grained and have a lack crystal growth। मीन्स ये जो ऊपर का पार्ट यहाँ बना हुआ है इसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे, लेकिन जो ये मैग्मा यहाँ स्प्लिट करके जो स्प्लिट पार्ट है इसे हम बोलते हैं वेंट, और ये जो यहाँ पे सॉलिड पार्ट बन रहा है इसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक। मीन्स हम सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करते हैं। रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। दीज स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट। मीन्स जो रॉक होते हैं क्रैक उसमें आते हैं और एक दूसरे को हीट करते हैं और उसमें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा, तो
तो उसमें जो रॉक में जो ब्रोकन पार्ट होता है, ब्रोकन डाउन स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है ब्रोक होने के बाद, उस पार्ट को हम सेडिमेंट कहते हैं। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसफॉर्म एंड डिपॉजिट बाय विंड वाटर, मीन्स और ये जो सेडिमेंट होते हैं विंड वाटर के द्वारा जो है एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज लॉज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेस्ट टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक, और ये इसी प्रोसेस कंटिन्यूसली, इसी कंसिस्टेंटली, इसी प्रोसेस की वजह से वहाँ जो है एक काफ़ी ऊंचा लेयर सेडिमेंट्स का बन जाता है। एंड फॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और इस तरह के रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, मीन्स जो सैंड स्टोन होते हैं वो कई दिनों से सैंड्स का जो है वाटर के द्वारा और एयर के द्वारा वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो इस वजह से इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। दीज रॉक में आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट वन लाइव ऑन देम, इसमें कई प्रकार के फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और इसमें कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। And let's know some important fact. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. मीन्स जो हमारा इग्नियस रॉक होता है और जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, दोनों को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करें, हाई प्रेशर पे, तो ये जो है से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्टेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, मीन्स जो क्ले होता है उसको हम स्लेट में चेंज कर सकते हैं और लाइमस्टोन को मार्बल में हम चेंज कर सकते हैं। यूज ऑफ रॉक, फर्स्ट हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड एंड हाउसेज एंड बिल्डिंग, हार्ड रॉक जो है रोड बनाने, घर बनाने और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होते हैं। सेकेंड स्टोन आर यूज इन मेनी गेम, स्टोन का यूज बहुत सारे गेम्स में है, जैसे एग्जांपल 7 स्टोन जिसे हम पिट्ठू भी बोलते हैं, हैप्चो जिसे हम स्टोपू किटकिट भी बोलते हैं, 5 स्टोन गिट्टी जो हम खेलते हैं उसको भी यहाँ पे भी यूज हो रहा है स्टोन का। एंड थर्ड इज रॉक आर यूज इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स, हम रॉक का यूज कई प्रकार के मॉन्यूमेंट्स बनाने में होता है, जैसे हमारा प्यारा ताजमहल और लाल किला है। एंड रॉक साइकिल, हम रॉक साइकिल के बारे में जानते हैं, रॉक साइकिल क्या होता है। डिफिनीशन, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर इज नोन एज रॉक साइकिल, मीन्स जो हमारा रॉक है उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी एक सर्टेन कंडीशन के थ्रू, जिसे हम एक साइक्लिक मैनर में कि वो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। सो लेट्स नो प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल जो है, व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक, मीन्स जो मैग्मा होता है जब कूल होता है तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो इग्नियस रॉक जो है कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक में, और सेडिमेंट्री रॉक जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर से है जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक जो है व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने भी को आपको बताया कि ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है बाद में मैग्मा के रूप में वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ऊपर आते हैं। एंड लेट्स नो द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के प्रोसेस को देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन फ्रॉम द मॉल्टन मैग्मा, मीन्स जो मॉल्टन रॉक होते हैं वो हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद मॉल्टन मीन्स मैग्मा के रूप में आ जाते हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और फिर ये मैग्मा जो है कूल होकर के सॉलिडिफाई होकर के इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यह प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूसली आज तक चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए इसे हम साइकिल बोले हैं कि हम इसी को इसलिए साइकिल रॉक साइकिल बोलते हैं। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल, रॉक जो है डिफरेंट मिनरल से बनते हैं। मिनरल आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, जो रॉक होते हैं उसमें सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन भी होता है। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल, कुछ मिनरल कुछ जो है मिनरल्स हैं जो फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine, in fertilizer. And thank you.